बच्चे समझदार बनो, समय थोड़ा है, थोड़े समय में बहुत कुछ साधना है, इसलिए देह पर ध्यान मत दो। मैं ये नहीं कहता उसकी केयर नहीं करो, ध्यान माना ज़्यादा टेंशन, उसी में व्यस्त मत रहो बच्चे। समझ की बात है। कभी कभी देखो किचन में 2-2 घंटे जाते खाना बनाने में और आधे घंटे में खाना खा लेते हैं। बाबा को तो लगता है खाना खाने के लिए जितना समय लगता है ना, उसके आधे समय में खाना बनना चाहिए, या फिर मैक्स उतने ही समय में, ये बाबा को लगता है। फिर जो कुछ बने वो खाना तो जिंदगी भर का है, माया का, वो कभी खत्म नहीं होगा। खाने से कब माया ने शांति ली है? उसको चाहिए ही चाहिए खाना। बात वही है, खाने से कभी शांति नहीं है, पीने से कभी शांति नहीं है, सोने से कभी शांति नहीं, उसको चाहिए ही चाहिए ये सारी चीजें। शरीर थक गया, अरे तेरा शरीर कब फ्रेश होता है भाई? शरीर को भूख लगी, कब नहीं लगती? तू कब ऐसे भूखे पेट योग करेगा? 2-2 4-4 दिन अगर खाना नहीं दिया, बस पानी पर, कब योग करेगा? कब परमात्मा को याद करेगा? जान ऊपर नीचे होती है बच्चे तेरी, चेक करना है हमें। खाने के लिए बुद्धि दौड़ती तो नहीं है। सबसे शूद्र वो बच्चे जिसकी खाने के लिए बुद्धि दौड़ती है, सबसे शूद्र है। मैं ये नहीं कहता कि खाओ नहीं, पर उसके लिए बुद्धि दौड़े। आपने देखा है, गाय बैल को कभी भी छोड़ो, वो टहलने नहीं जाते, खाना खाने ही जाते। बंदर कभी भी उठता है, खाना खाने के लिए जाता है। भालू कभी भी उठता है, टहलने नहीं जाता, खाना ढूंढता है। तुझ में और उसमें क्या अंतर है? बात समाप्त। जानवरों में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। चिड़िया को देखा है, पंछियों को, जैसे उड़े खाना ही ढूंढेंगे। जानवर जैसी तेरी हालत है, बस वही ढूंढना है। हर 2-3 घंटे में तुझे कुछ न कुछ लगता ही लगता है। जानवर जैसी हालत है। मैं ये नहीं कहता नहीं खाओ, पर अभी खाया ना तो 2-3 घंटा योग करके दिखाओ। हाँ अभी खाया हमने, अभी 3 घंटा योग करेंगे, अगला खाना खाने तक। किया है? नहीं। खाना खाने के बाद सेम जानवर अभी थोड़ा सा नैप लेते हैं, रेस्ट करते हैं, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अभी खाना खाया है ना, उठ के वापस अभी चाय लेते हैं। अरे कीड़े मकोड़े से भी गिरी हुई जिंदगी है तेरी। कीड़े मकोड़े ऐसा करे तो सही बात है। तू आत्मा है ना, परमात्मा की संतान है ना, तुझे देह और देह के संबंध, पदार्थ, उसकी बातों के अलावा और कुछ सोचता नहीं। खाया पिया, सोया, सोकर उठा, वापस खाया, टहला, 2-4 बातें की, 2-4 घंटा, 2-4 घड़ी एंटरटेनमेंट की, वापस कुछ खाना लाओ। क्या जिंदगी है तेरी? योग कहाँ है इसके बीच में? आत्मिक स्थिति कहाँ है इसके बीच में? समझ की बात है बच्चे, तो समझ ही नहीं पाता। भोजन बच्चे उतना किया जाता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिले और फ्रेश हो जाए, ना कि उतना जिससे शरीर सो जाए। अभी भोजन करके अगर शरीर सो गया, वरना ज्यादा भोजन हो गया, अभी तू योग क्या करेगा? नहीं कर पाएगा। समझ की बात है। तुझे हिसाब लगाना चाहिए, कितने निवाले खाने के बाद तुझे फ्रेश लगता है, हिसाब लगाना चाहिए। उसके ऊपर 1-2 निवाले खा के चेक करो, आलस से तो नहीं आ रहा है, अभी नींद तो नहीं आ रही, थकान तो नहीं आ रही, मनो 2 निवाले ज़्यादा है। भोजन करने के बाद नींद आ रही है, माना भोजन ज़्यादा किया। भोजन दिया जाता है सिर्फ शरीर फ्रेश हो, उसको ऊर्जा मिले, इसके लिए। उसमें क्या आनंद है बच्चे, बताओ जरा, क्या आनंद है? कितने भी अल्फांसो खाओ,
कितनी भी अच्छी सब्जियां खाओ, क्या आनंद क्या है जरा बताओ मुझे, उसमें आनंद क्या है? तेरा स्टमक हाथ भर भी नहीं है, एक हाथ भर भोजन थाली भर होता है, कहाँ रहता है वो? समझ की बात है, कहाँ रहता है इतना सारा भोजन? सब समझ की बातें हैं, समझदार समझ जाता है। मैं किसी को नहीं कहूँगा भोजन को लेकर क्या करना है, जिसको जो करना है करो। मैं तो आत्मा को साधने की बात कहता हूँ, बाकी कुछ नहीं कहता। समझ की बात है। और बहुत बार लगता है ज़्यादा भोजन खाने से शरीर हट्टा कट्टा बनता है या वज़न अच्छा होता है। गलत फहमी है बच्चे, सारा भ्रम है। सन्यासी भूखे पेट भी है फिर भी हट्टे कट्टे हैं, वज़न मजबूत है उनका, भूखे पेट भी। सारी समझ की बात है बच्चों। माया की बातों से बाहर निकलो, मायावी बातों में ना रहो बच्चे, हटो उनसे और याद में बैठो। सब माया है, माया फंसाएगी हर बात को लेकर, हर बात को लेकर। ध्यान देना चाहिए सभी को अपने ऊपर, अपने को पाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। कोई ऐसा दिन है बच्चों आपके जीवन में जिस दिन आपने सोचा 2 साल क्यों, आज शाम तक मैं अपनी आत्मा को पाके ही रहूँगा, ऐसे कभी सोचा है और प्रयास किया है? किसी ने कहा चलो ज़रा वहाँ आते हैं, एक 5-10 मिनट में आते हैं, माना तुम बस उसी में खोए हुए हो, उसी एक बात में। मुझे शाम तक रात सोने से पहले अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है, अपनी आत्मा को पाना है, उसी में खोए हुए हूँ। समझ की बात है बच्चे, चेक करो अपने आप को, क्या ऐसी अवस्था है तुम्हारी? इतनी जिद है आज शाम तक पाना ही है, सूर्यास्त से पहले यह सूर्योदय करना ही करना है आत्मा का। कभी जिद से किया है? नहीं बच्चे, जब तक वो जिद नहीं है, कल भी कहा ना जिद चाहिए, कल परसों जब भी कहा जिद चाहिए बच्चे, पाना ही पाना। 2 साल क्यों, 1 साल क्यों? बताओ हमें, जो स्कूल में जाते हो, किसी बच्चे में जिद है, हिस्ट्री की किताब है, एक दिन में भी पूरा पढ़ सकता है। पूरा हिस्ट्री का किताब खत्म होने में 1 साल क्यों लगा है? सुबह से शाम तक, रात सोने तक एक हिस्ट्री की किताब खत्म कर सकता है पढ़ के, 100-200 पेजेस की होती है। पर जिद चाहिए, दूसरे दिन ज्योग्राफी ले लिया, तीसरे दिन साइंस ले लिया, 7, 8, 10 दिन में, 15 दिन में पढ़ाई खत्म एक स्टैंडर्ड की, एग्जाम देने के लिए तैयार। ऐसे अगर एग्जाम दे तो 12 मास में 12वीं कक्षा पास हो जाएगा, बात खत्म। पर जिद चाहिए, 1 साल क्यों लगाना है? 12 मास में 12 स्टैंडर्ड पूरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं हो गया सब। जिद चाहिए पढ़ने की। और तुम सच में देखो, जो ABCD पढ़ने में, पहली स्टैंडर्ड के या नर्सरी जहाँ भी पढ़ाते, ABCD पढ़ने में 1 साल लगाते, क्या वो 1 साल की ABCD है? तुम 8th स्टैंडर्ड की किताब को इमर्ज करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के, क्या वो 1 साल की किताब है? तो 1 साल क्यों लगा? ये भी क्या 100 साल का ज्ञान है क्या, कि 100 साल तुम पढ़ते ही रहो? तुरंत क्यों नहीं? आज के आज आत्मा, आज के आज स्वरूप में आ गए, जिद पकड़ के। जिद क्यों नहीं लगाते उस दिशा में? और तुम किस बात की राह देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कौन आएगा तुम्हें मदद करने के लिए? मैं आऊँगा तुम्हारी आत्मिक स्थिति लाने के लिए? कौन, कोई आने वाला है क्या? कोई फरिश्ता आएगा क्या? समझ की बात है। माइकल आएगा क्या जो तुम्हें मदद करेगा, या कोई और आएगा जो मदद करेगा? किसी और दुनिया से फरिश्ते आएंगे, कोई देवी देवताएं उतरेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और तुम्हें मदद करेंगे। कोई देवियाँ उतरेंगी, कोई एडवांस पार्टी आएगी
और तुम्हें आत्मिक स्थिति में लाने के लिए मदद करेगी ब्रह्मा बाप या मम्मा करेंगे, तो तुम किसकी राह देख रहे हो? तो रुके क्यों हो आत्मिक स्थिति में आने के लिए? किसकी राह देख रहे हो बच्चे? तुम्हें लगता है समय तुम्हें लाएगा, ड्रामा लाएगा, माया तुम्हें आने देगी, तो तुम राह किसकी देख रहे हो? जो करना है तुम्हें करना है। समझ की बात है बच्चे, तुम्हें ही करना है जो करना है। तुम किसी की राह मत देखो, किसी की भी, कोई नहीं आएगा और माया तुम्हें सुलाती रहेगी। सो जाओ, अभी आराम करते, बाद में करेंगे शाम को, अभी थोड़ी थकान है। एक्चुअली थकान कोई होती नहीं है, थकान नाम की कोई ऊर्जा है नहीं सृष्टि में, ध्यान में रखना। सब ठीक है, उसी समय शेर पीछे लगे जागृति हो जाती है, थकान भाग जाती है। थकान होती नहीं, थकान बस एक बहाना है, बस एक बहाना है। तुम बहुत ज़्यादा थके हो, उठने की भी हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर, और तुम्हें किसी ने मैसेज लाया, अरे बाजू वाले कमरे में संकल्प निकट कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार का फलाना सदस्य शरीर छोड़ रहा है, तुम दौड़ के जाते हो, हॉस्पिटल लेके जाए, पानी लाए, खाना करे, कहाँ गई थकान? कहते हो नींद आ रही थी, थकान लगी, गई कहाँ फिर? अभी कहाँ गई जब वो मरने पर आए उनका शरीर? समझ की बात है। इसलिए थकान नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर, इंस्ट्रूमेंट है, बस चलता रहता है, थकता नहीं कभी। हाँ, गर्म हो सकता है, जैसे कंप्यूटर गर्म होता है, मोबाइल गर्म होता है, कैमरा, जो चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म होती है, वैसे गर्म हो सकता है ब्रेन, थकता नहीं कभी हो। तुम्हें क्या लगता है रात को सोने के बाद ब्रेन बंद हो जाता है या दिन में सोने के बाद चालू ही रहता है? भाई ब्रेन बंद हो जाए तो मर जाएगा शरीर। तुम्हें क्या लगता है सर्कुलेशन सिस्टम बंद हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाती है? सब चालू रहता है, हर सेल काम करती है। तो फिर रुका कौन? पता नहीं, शरीर तो रुका नहीं है ना, और शरीर को रुकाने के लिए तुमने ब्रेक लिया ना, तो शरीर तो रुका ही नहीं है। समझ की बात है बच्चे, सब चालू ही रहता है, कोई रुकता नहीं मरने तक। मरने के बाद, खाक होने के बाद रुक जाते हैं, तब तक कोई रुकता नहीं, इसलिए उनकी आयु कम है। कोई सेल कितने दिन में बदल जाते हैं, कोई किसी मास में बदल जाते हैं, उनकी उतनी आयु है, उनको नॉनस्टॉप उतना काम करना ही करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे गाड़ी के टायर कभी थकते हैं क्या? नहीं चले फिर भी खड़े तो है ना, बात खत्म हो गई। चले और नहीं चले, ऐसे तो थोड़ी है कि नहीं चले तो किसी ने निकाल के अपने घर में शोकेस में रख दिया टायर को, और जब जाना है तब लगा दिया। वैसे बच्चे सारा शरीर है, चलाओ नहीं चला, वो चल ही रहा है, बस तुम्हारा काम है उसको सही दिशा में चलाना, तब प्राप्ति होगी। तुम कहते हो जरा ब्रेक देते शरीर को, अरे कोई ब्रेक नहीं होता शरीर को। और आत्मा स्थित होने में, आत्मिक स्थिति में आने में ब्रेक की जरूरत नहीं, उल्टा और रिचार्ज होता है शरीर। बाबा की याद में रिफिल होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा। इसलिए बच्चे, जो साधने के लिए शरीर मिला है उसे साधो, उस पर ध्यान दो, उसे साधना बहुत आवश्यक है। अगर उसे नहीं साध पाए तो बच्चे गड़बड़ हो जाएगी।